देखिए 74 आर्टिकल 74 देखो 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्रियों का ग्रुप होगा, मंत्री परिषद होगा। बोल रहा है किस लिए होगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो आर्टिकल 74 बोलता है कि एक मंत्री परिषद होगा, क्या होगा, एक याद रखिएगा मंत्री परिषद होगा, और ये मंत्री परिषद किसको सलाह देगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देगा। मतलब राष्ट्रपति जो कुछ भी काम करेगा इस मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। किसकी सलाह से करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। मंत्री परिषद में कौन शामिल होता है ये हम आप लोगों को आगे बताएंगे। बात सही माना। तो आपको पता चलना चाहिए कि 74 जो है ये क्या कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा, क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और ये जो मंत्री परिषद होगा किस लिए होगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा। किस लिए होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक मंत्री परिषद होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो मंत्री परिषद किस लिए होगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा। और ये जो मंत्री परिषद है ना, इसका जो हेड होगा वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा पीएम हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। मतलब एक चीज पता चल रहा है, आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 74 बोल रहा है कि एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और याद रखिएगा मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब मंत्री परिषद का अध्यक्ष यदि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को पूछे बिना राष्ट्रपति कोई काम करेगा क्या, हरगिज नहीं करेगा। कहीं ना कहीं याद रखिएगा मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। और याद रखिएगा मंत्री परिषद को पूछे बिना यदि राष्ट्रपति कोई काम करता है तो बताओ संविधान का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा मंत्री परिषद जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसका जिक्र अनुच्छेद कितना में मिलता है, तो 74 में मिलता है। और मंत्री परिषद पूछेगा क्यों होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। किस लिए होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। पता चल रहा। तो जैसे 74 में ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, मंत्री परिषद दिया हुआ है और प्रधानमंत्री का जिक्र मिल जाता है 74 में। बात सही मारा। तो 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र मिल जाता है, मंत्री परिषद का तो जिक्र मिलता है, साथ में प्रधानमंत्री का जिक्र मिल जाता है। याद रखिएगा 75 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा ध्यान देना पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है ना, कौन, तो राष्ट्रपति जो है बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बाकी याद रखिएगा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखना कहने का मतलब है कि 74 में तो प्रधानमंत्री का उल्लेख मिल गया कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख 74 में मिला कि नहीं मिला, मिल गया। और 75 क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। पता चल रहा अनुच्छेद कितना के तहत, तो 75 के तहत। इसका मतलब प्रधानमंत्री का उल्लेख हमको मिल जाता है किसमें, तो 74 में। लेकिन जो बाकी मंत्री है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। कितने दिया हुआ है, 75 में दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझना है। कहा गया है 75 में कि अदर जितना भी मिनिस्टर होगा, मतलब अन्य जो मंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। तो देखो 74 में मंत्री परिषद दिया हुआ है और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। पूछेगा मंत्री परिषद क्यों होता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होता है मंत्री परिषद। किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होता है, तो मंत्री परिषद होता है। बात सही में क्या बोल रहे हैं। और मंत्री परिषद जो होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होता है। उसके बाद याद रखिएगा 75 में क्या बोल रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। किसके सलाह पर, मंत्री। अब मंत्री परिषद का हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसके सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब याद रखिए इसका मतलब मंत्री परिषद और पीएम की चर्चा, प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 74 में मिला कि नहीं मिला। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 74 में मिला ना, और बाकी मंत्रियों की चर्चा अनुच्छेद कितना में मिलेगा, 75 में मिलेगा। याद रहेगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जिक्र अनुच्छेद कितना में है, 74 में है। और याद रखिएगा बाकी मंत्रियों का जिक्र अनुच्छेद कितना में है, तो 75 में है। किस में है, 75 में है। कोई तकलीफ नहीं है।
अब याद रखिएगा मंत्री परिषद को समझिए बहुत अच्छा से, कॉन्सेप्ट समझिए। आर्टिकल पता चल गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना है, समझना है। बैठो। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद जो होता है, क्या बता रहे हैं हम आप लोगों को, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो होता है ना, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। देखिए मंत्री परिषद, तो सवाल आप लोगों को पूछेगा कि मंत्री परिषद में कौन कौन आ जाता है, कौन कौन आ जाता है मंत्री परिषद में। तो मंत्री परिषद में सबसे पहले आएगा कैबिनेट मंत्री। क्या आएगा? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। एक आ जाएगा आपका राज्य मंत्री, ठीक है। एक आएगा आपका उप मंत्री, ठीक है। तो मंत्री परिषद का जब बात आता है तो मंत्री परिषद में कौन कौन आ जाएगा? कैबिनेट मंत्री आ जाएगा, राज्य मंत्री आ जाएगा, उप मंत्री आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो मंत्री परिषद में याद रखिएगा 3 टाइप का मंत्री है। क्या क्या है? कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है। एक स्वतंत्र प्रभार होता है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि स्वतंत्र प्रभार किसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, ये सबसे सर्वोच्च विभाग है, सुप्रीम है ये। क्या है ये? सुप्रीम होता है, मालिक यही है कैबिनेट मंत्री। जितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय आएगा उस सारा कैबिनेट मंत्री होगा। पता चल रहा? तो इंपॉर्टेंट मंत्री मतलब याद रखिएगा कौन मंत्री, तो जैसे याद रखिएगा गृह मंत्रालय, पता चल रहा? तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय, है ना, रेल मंत्रालय, है ना, याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय। पता चल रहा? तो जितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय आएगा सब किस में आएगा? तो कैबिनेट में आएगा। किस में आएगा? कैबिनेट में आएगा। मतलब मंत्री परिषद में सबसे पावरफुल पूछेगा कौन होता है, तो कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। तो हम आपको मंत्री परिषद के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? मंत्री परिषद। तो याद रखिए जो मंत्री परिषद हम आपको बता रहे हैं ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये मंत्री परिषद में याद रखिएगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 टाइप का मंत्री है। कितने टाइप का मंत्री है? 3 टाइप का मंत्री है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा तो सारा मतलब सर्वोच्च कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। इसी के पास सारा पावर रहेगा। किसके पास? कैबिनेट मंत्री के पास। किसके पास? कैबिनेट मंत्री के पास। तो याद रखिए जितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ना, उस सारा का सारा पावर किसके पास? कैबिनेट। तो कैबिनेट मंत्री कितना रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा 25 को 30 को रहेगा, उससे ज्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है। कितना को रहेगा? 25 को 30 को। लेकिन विभाग बहुत सारा रहता है, तो एक ही जन को ढेर सारा मंत्रालय दे दिया जाता है। माने एक ही को मंत्री को बहुत सारा मंत्रालय क्या करता है? दे दिया जाता है। तो कैबिनेट मंत्री का जब बात आता है, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, कौन से मंत्रालय? कैबिनेट मंत्री। तो इसके पास सारा पावर है। अब एक चीज बताइए, जब याद रखिएगा सरकार नया बन के आती है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे एक चीज गौर की हो, सरकार जब नया बन के आता है तो मंत्री लोगों को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो मंत्री मान लीजिए 70-75 को मंत्री होना चाहिए। जितना लोकसभा में सीट है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए। तो 80 को से ज्यादा जनरली नहीं होगा। पता चल रहा? तो मतलब जितना लोकसभा में सीट है, जैसे लोकसभा में हम लोगों का 543 को सीट है, 543 को सीट है ना, तो उसका 15% ही मंत्री बन सकता है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मंत्री बन सकता है मतलब क्या? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों मिला करके ही उतना मंत्री बनेगा। ऐसा नहीं कि कैबिनेट मंत्री ही 15% बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तीनों मिला करके कितना परसेंट होना चाहिए? 15%। ये सवाल पूछता है, बात समझ में आ रहा? तो जितना लोकसभा में सीट है उसका कितना प्रतिशत मंत्री बन सकता है? तो मात्र 15% ही मंत्री बन सकता है। ऐसा क्यों किया गया पता है? कि पहले जो होता था ना, ज्यादातर याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला या सबसे बड़ा पार्टी है, तो याद रखिएगा बहुत सारा मंत्री बना दिया जाता था। मान लीजिए किसी पार्टी से है तो उसको लालच दिया जाता था, तुमको मंत्री बना देंगे हम, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आप मेरा में शामिल हो जाओ। तो इस हिसाब से बहुत सारा मंत्री बना दिया, इसीलिए इसको सीमित कर दिया गया है कि आप कितना प्रतिशत मंत्री बना सकते हो? तो 15% ही मंत्री बना सकते हो। कितना परसेंट? 15% मंत्री बना सकते हो। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं?
अब देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, पता चल रहा है। तो ये सब क्या आ जाएगा, कैबिनेट मंत्री में आ जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री में जितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय सब आ जाएगा कैबिनेट मंत्री में, ठीक है। तो मंत्री परिषद में सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा, तो कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री बहुत पावरफुल होता है, ध्यान से सुनना और समझना क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जैसे जब मंत्रालय बांटा जाता है नया सरकार के बाद, तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रालय दिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री को हम दे दिए, है ना, वित्त मंत्री बना दिए, शिक्षा मंत्री बना दिए, रेल मंत्री बना दिए, रक्षा मंत्री बना दिए, गृह मंत्री बना दिए हम, ठीक है। अब मान लिया जाए कि जैसे वित्त मंत्री है, ठीक है, वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री हम लोग का कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है वित्त मंत्री, बात समझ में आ रहा। तो अब क्या हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, अब वित्त मंत्रालय में बहुत सारा काम है, पता चल रहा है, तो बहुत सारा काम है, वो उतना काम कर नहीं पा रही है, उसको तकलीफ हो रहा है काम करने में। तो एक कुछ क्या करेगा, ये अपना मंत्रालय का कुछ पार्ट जो है ना, याद रखिएगा, राज्य मंत्री को सौंप दिया जाएगा। किसको सौंप दिया जाएगा, देखो राज्य मंत्री शपथ ले लेता है पहले ही, लेकिन उसके पास कोई मंत्रालय तुरंत नहीं होता है, पता चल रहा है, तो बाद में उसको मिल जाता है। तो याद रखिए, माने कहने का मतलब है कि कैबिनेट मंत्री के बोझ को कम करने के लिए किसको सौंपा जाता है, राज्य मंत्री को सौंपा जाता है। किसको सौंपा जाता है, राज्य मंत्री को सौंपा जाता है। मतलब जैसे याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी जो है ये आपका वित्त मंत्री हो गया हमारा, पता चल रहा है। तो उसी तरह याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर का नाम सुने आप लोग, अनुराग ठाकुर जो है वो क्या है, तो याद रखिए वो राज्य वित्त मंत्री है। क्या है, राज्य वित्त मंत्री। राज्य मतलब याद रखिएगा, कोई राज्य का बातचीत नहीं हो रहा है, राज्य का मतलब पूरा देश का बात हो रहा है। संविधान में देश को राज्य कहा जाता है, बात सही मारा क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, एकदम समझो। जैसे वित्त मंत्री हो गया, वित्त मंत्री का काम मान लीजिए बहुत ज्यादा हो गया, तो वित्त मंत्री अपना काम किसको सौंप देगा, तो राज्य मंत्री को सौंप देगा। तो जैसे राज्य मंत्री याद रखिएगा, वित्त राज्य मंत्री कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनुराग ठाकुर जो है ये आपका राज्य वित्त मंत्री है। अब मान लीजिए कहने का मतलब है कि इसको भी काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया, लग रहा है कि हमको बहुत ज्यादा काम हो गया, हम काम कर नहीं पा रहे हैं, बात सही मारा क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, किसी उप मंत्री को ये अपना काम थोड़ा सौंप देगा, समझ में आ रहा है क्या बोल। हेड कौन है, कैबिनेट मंत्री, सारा पावर इसी के पास है। लेकिन जब याद रखिएगा इसको काम का बोझ लगे तो ये राज्य मंत्री को पहले सौंपेगा, राज्य मंत्री को काम का बोझ लगेगा तो किसको सौंपेगा, उप मंत्री को सौंपेगा। लेकिन जरा एक चीज बताओ, जब याद रखिएगा वित्त विभाग से रिलेटेड, जैसे रेलवे मंत्रालय हो गया, अब रेलवे मंत्रालय कैबिनेट मंत्री जो रहेगा, याद रखिएगा अभी रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे रेलवे मंत्री है, अब रेल मंत्रालय में ज्यादा काम होगा तो हम किसको सौंप देंगे, राज्य मंत्री को सौंप देंगे। अब राज्य मंत्री को लगेगा कि हमको भी बहुत ज्यादा काम हो रहा, तो ये किसको सौंप देगा, उप मंत्री को सौंप देगा। किसको सौंप देगा, उप मंत्री को। लेकिन पावर किसके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है, क्योंकि वो रेल कैबिनेट मंत्री है, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पे याद रखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा अनुराग ठाकुर जो बता रहे हैं, इसको राज्य वित्त मंत्री बनाया गया है। जब इसको कोई चीज में सिग्नेचर का दरकार पड़ेगा तो दौड़ के आएगा निर्मला सीतारमण जी के पास। किसके पास आएगा, निर्मला सीतारमण। मतलब सिग्नेचर कौन करेगा, यही करेगा। याद रखिएगा उप मंत्री को दरकार पड़ेगा, यही आएगा। राज्य मंत्री को दरकार पड़ेगा, यही आएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, सबसे पावरफुल मंत्री होता है। भले हम राज्य मंत्री, समझ में आ रहा ना, राज्य मंत्री किसको बनाया जाता है। तो मेरा मान लीजिए हम कैबिनेट मंत्री है, तो मेरा बहुत ज्यादा काम का बोझ हो गया तो हम राज्य मंत्री को सौंप दिए। राज्य मंत्री को काम का बोझ हो गया तो उप मंत्री को सौंप दिया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और या लेकिन जब याद रखिए राज्य मंत्री उप मंत्री को कहीं सिग्नेचर का दरकार पड़ेगा तो किसके पास आएगा, कैबिनेट मंत्री के पास आएगा। किसके पास आएगा, कैबिनेट मंत्री के पास आएगा। समझ में आ रहा। तो याद रखिएगा मंत्री परिषद हम आपको बता रहे हैं, तो मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है। किस में मिलता है, 74 में मिलता है, ठीक है। और साथ में प्रधानमंत्री का भी उल्लेख मिलता है 74 में, लेकिन बाकी मंत्रियों की नियुक्ति पूछेगा तो 75 में मिलता है। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। सवाल आप लोगों को पूछेगा मंत्री परिषद क्यों होता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। बताओ जरा, जब अनुच्छेद 74 बोल रहा है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होता है, मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जरा बताओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद को पूछे बिना कोई काम करेगा क्या, हरगिज नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है कि वो यदि करता भी है तो याद रखिएगा 74 का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं कर सकता है।
समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री परिषद में क्या क्या आ जाता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट मंत्री के पास सारा पावर है, इसको तकलीफ होगा तो थोड़ा सा राज्य मंत्री को सौंप देगा, इसको तकलीफ होगा तो उप मंत्री को सौंप दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आता है स्वतंत्र प्रभार वाला। क्या आता है? स्वतंत्र प्रभार वाला। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। क्या आता है? स्वतंत्र प्रभार वाला। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रभार का जब बात आता है, मान लिया जाए ठीक है कि कोई मंत्री है वो बीमार पड़ गया है। कैबिनेट मंत्री क्या हो गया? बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया। अब कैबिनेट मंत्री जब बीमार मान लीजिए पड़ गया है, हॉस्पिटल में है, बीमार पड़ गया, अब उसका हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा, हालत बहुत ख़राब है, काम नहीं कर पा रहा। तब जा करके याद रखिएगा, जैसे याद रखिएगा, ध्यान देना, जैसे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, तो निर्मला सीतारमण जी यदि काम नहीं कर पाएगी ना, तब याद रखिएगा अनुराग ठाकुर को बोल देगा, इसको दे देगा, याद रखिएगा स्वतंत्र प्रभार। क्या दे देगा? स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार जब किसी को दे देता है ना, तो इसका मतलब वित्त मंत्रालय वाला काम तुम देखो, मेरा काम देखो, तुमको सिग्नेचर कराने के लिए मेरे पास आने की दरकार नहीं है, पर तुम खुद ही सिग्नेचर कर लो। किसी को स्वतंत्र प्रभार दे दिए मतलब क्या कि तुमको सिग्नेचर कराने के लिए कैबिनेट मंत्री के पास आने का जरूरत नहीं है, तुम खुद ही क्या कर लो? सिग्नेचर कर लो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कभी कभी स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। जब मान लीजिए, कहने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बार बार, मान लीजिए कहने का मतलब है हम किसी को राज्य मंत्री बनाए हैं, ठीक है, उप मंत्री बनाए, तो बार बार उसको मेरे पास आना पड़ रहा है, बार बार उसको मेरे पास आना पड़ रहा है। तो बार बार जब मेरे पास आना पड़ रहा है ना, तो हम बोलेंगे जाओ हम तुमको स्वतंत्र प्रभार बना दिए। तुम क्या करेगा? तो तुम याद रखिएगा, तुमको कोई चीज में सिग्नेचर का दरकार पड़ेगा, तुम खुद ही कर लेना, मेरे पास तुमको आने का दरकार नहीं है। तो स्वतंत्र प्रभार समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा सवाल पूछेगा अनुच्छेद 74 के बारे में, तो 74 में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का जिक्र है। ठीक है, और 74 में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री क्यों होगा? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। मंत्री परिषद में क्या मंत्री आता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसमें हम लोग स्वतंत्र प्रभार को भी शामिल कर सकते हैं। समझ में आया? कोई तकलीफ बुझा रहा है तो पूछो, कष्ट से मर नहीं ना रहा है कोई? पूछ सकते हो, पता चल रहा है तुम? बोलिए। 74 में है। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद? हाँ 74। आगे पूछ सकते हैं। बाकी मंत्रियों का 75 में। पीएम का अगर पूछे तो रहेगा कि 74। हाँ 74। ठीक है, समझ पाए ना इसको आप लोग? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। तो ये क्लियर है, मंत्री परिषद क्लियर है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्लियर है, किस लिए होगा ये भी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। एक होता है मंत्री परिषद का नाम आप लोग सुनते हैं ना, साथ में याद रखिएगा मंत्रिमंडल का भी नाम सुनते होंगे आप लोग, सुने हो ना मंत्रिमंडल? जैसे मंत्री परिषद सुनते हो उसी तरह याद रखिएगा क्या सुनते हो? मंत्रिमंडल भी सुनते हो। तो मंत्री परिषद के साथ साथ हम लोग मंत्रिमंडल का भी नाम सुनते हैं। किसका सुनते हैं नाम? मंत्रिमंडल का। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ध्यान देना, मंत्रिमंडल में वही व्यक्ति रह सकता है जो फैसले ले सकता है। मतलब याद रखिएगा इसमें ओरिजिनल सब खाँटी मंत्री सब रहेगा। जो फैसला लेता है ना, तो कौन फैसला लेता है? कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। फैसला कौन लेता है? प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा? तो याद रखिएगा सिर्फ कैबिनेट मंत्री। कौन शामिल होगा इसमें? सिर्फ कैबिनेट मंत्री प्लस पीएम शामिल हो जाएगा। बस सही वाला क्या बोल रहे हैं? तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा? तो प्रधानमंत्री शामिल होगा और कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री शामिल होगा और कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। अच्छा एक बात बताओ, मंत्री परिषद ज्यादा पावरफुल कि मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल ज्यादा पावरफुल। मंत्रिमंडल ज्यादा पावरफुल है ना, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री है और सारा कैबिनेट मंत्री है। अब एक चीज बताओ, तुम आप लोगों को हम बताएं मंत्री परिषद में और किसको शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में? जल्दी बताओ, और किसको शामिल किया जा सकता है? प्रधानमंत्री को शामिल किए और कैबिनेट मंत्री को शामिल किए, बताओ और किसको शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में? नहीं, और किसको शामिल किया जा सकता है बताओ? सोचो सोचो, और किसको हम लोग शामिल कर सकते हैं? सोचिए किसको शामिल किया जा सकता है, दिमाग लगाओ।
कैबिनेट मंत्री को शामिल करें, प्रधानमंत्री को शामिल करें, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, तीनों में से कोई शामिल होगा क्या? कौन शामिल होगा? स्वतंत्र प्रभार को शामिल करेंगे, क्योंकि उसको हम स्वतंत्र प्रभार दिए, मतलब कैबिनेट वाला दर्जा दे दिए उसको हम। बात समझा? स्वतंत्र प्रभार किसी को दिए, इसका मतलब कैबिनेट वाला दर्जा दे दिए उसको। समझ में आया? कोई तकलीफ बुझा रहा है? यहाँ तक समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ठीक है? पीएम होगा, हाँ अध्यक्ष इसमें पीएम होगा, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष पीएम हो जाएगा, ठीक है? कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ा जाए तो चलिए।